Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest निखिल जांगड़ा. इनके बारे में मैंने इंस्टाग्राम में पढ़ा था और इसीलिए मेरे जो चैनल है इस शो में मैंने इनको बुलाया. इनके स्टोरीज आप सुनेंगे तो मतलब मैं तो स्पीचलेस हूँ. मतलब दिल बहुत ही ज्यादा वो हो रखा है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ. ये ब्लाइंड है, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स में चैंपियनशिप जीत के आए हैं और बहुत सारे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, बहुत सारे मेडल्स जीते हैं. रियली हैट्स ऑफ टू यू निखिल जी. वेलकम टू द शो. थैंक यू. तो निखिल जी थैंक यू सबसे सर. थैंक यू. तो मैंने सुना था कि आपका जो करियर रेसलिंग से स्टार्ट हुआ था, फिर रेसलिंग से जूडो में कैसे शिफ्ट हो गया? सर मैं गांव में पहले मेरे गुरुजी हैं संजय डांगी जी, जो अपने संग्राम सिंह पहलवान जी हैं, आप जानते हो. संग्राम सिंह रेसलर बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके बड़े भाई संजय डांगी. जी जी जी. तो उन्होंने मेरी उनके टीचर थे, वो स्पोर्ट्स टीचर थे, तो उन्होंने रेसलिंग करवानी शुरू की थी मेरे को. जी जी जी. तो कम से कम 5 साल तक मैंने रेसलिंग की और जूनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया मेरा. तो उसके बाद आगे मतलब ब्लाइंड का रेसलिंग का कुछ ज्यादा था नहीं, क्योंकि रेसलिंग वालों को सपोर्ट नहीं करी थी, ब्लाइंड वालों को, जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो सपोर्ट नहीं किया. तो इसलिए मैं रेसलिंग हॉल में था ना, जो अभी साक्षी मलिक जो है जी ओलंपिक जी मेडलिस्ट हैं, उन्हीं के साथ मैं छोटराम स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था मैं. जी जी. तो वहां पे जूडो के कोच आए थे, तो उन्होंने मेरे को देखा, भाई ये तो ब्लाइंड है, तो उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया. उन्होंने तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि बेटा तेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है. तो मैंने कहा सर बना हुआ है. तो बोले कितने परसेंट का? मैं सर 75% का है सर. तो उन्होंने बोला कि आप रेसलिंग में क्या कर रहे हो, आप जूडो में चलो, अच्छा स्कोप है, मेडल आएंगे, अच्छा नाम होगा. तो जी वहाँ जी. तो मैं उसमें जूडो में चला गया. शुरू शुरू में मन नहीं लगा, पर जब पहला नेशनल खेला उसमें मेरा गोल्ड आया. लगातार 5 साल से सर मैं बताना चाहूंगा नेशनल चैंपियन हूँ मैं, हरियाणा की तरफ से हर बार, और 3 बार बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मैंने जीता है. तो उसके बाद फिर मन लगा जूडो में ही. अगर मैं रेसलिंग नहीं कर पाता उस टाइम पर, तो मैं जूडो में बहुत ही कम समय में ऐसा नहीं कर पाता. मैं 2018 में जूडो में आया था और अब 4 साल हो गए मेरे को, और 2014 से मैंने रेसलिंग शुरू की थी. तो जी रेसलिंग जी. के कुछ ये तो सर, ग्रीको रोमन रेसलिंग जो होती है अपनी, उसमें जो दाव लगते हैं वही जूडो में लगते हैं. लगभग दाव पेच वही हैं. अगर मैं जूड रेसलिंग नहीं करता तो शायद इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जूडो करता ना, तो बहुत दिक्कत होती है मेरे को शुरुआत से ही. लेकिन मैं रेसलिंग से बहुत ज्यादा सी चीजें सीखी हुई थी, क्योंकि रेसलिंग वाले जो एथलीट, रेसलिंग वाले जो प्लेयर होते हैं, उनमें स्पीड, स्टेमिना, टेक्निक, हर चीज होती है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और टेक्निक, ये सभी होती. तो उनसे भी क्या फायदा मेरे को जूडो के अंदर मिला मेरे को. जी जी जी. तो आपका, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो ब्लाइंड जो है 70% आपने बोला, ये बचपन से ही है या कोई इंसिडेंट हुआ था आपके साथ? अरे मेरे पापा और मेरे भाई और मैं सर, तीनों ब्लाइंड है सर. तो ये जन्म से ही है सर, हम तीनों. ओके ओके. तो आपको कैसे पता चलता है, मतलब किस तरीके से तैयारी करते हैं? क्योंकि ये चीज तो मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अंदाज होना चाहिए कि वो सामने वाला प्लेयर अटैक कर रहे हैं, आपको फिर डिफेंस करना है, फिर आपको अटैक करना है. तो ये कैसे एडजस्ट करते हैं? सर ये होता है कि जो नॉर्मल बच्चों की प्रैक्टिस से सर, ब्लाइंड वालों की प्रैक्टिस बिल्कुल अलग होती है सर, बिल्कुल. जी जी नॉर्मल में सर ये क्या है कि बच्चे दूर से खेलते हैं सर, जूडो ग्रिप लेके सब दूर से ग्रिप लेते हैं, सब दूर से खेलते हैं. लेकिन सर ब्लाइंड का क्या होता है, ब्लाइंड को आमने सामने करके सर उनको ग्रिप पकड़ाई जाती है सर. वो जी ग्रिप जी दिलाई जाती है सर. ग्रिप दिलाने के बाद वो हज में बोलते हैं, मैच स्टार्ट होता है, तो उसके बाद टेक्निक लगानी होती है सर. तो तो उनको बिल्कुल आपके क्लोज रख के ग्रिप पकड़ा के खिलाते हैं सर. जी 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 जी. तो आपके घर में जैसे डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं, नहाना हो गया, खाना हो गया, ड्रेस पहनना हो गया, इस सब तैयारी के लिए मतलब आप खुद ही करते हैं सब कुछ? सर भैया करवा देते हैं सर. ओके ओके ओके. और आपके घर में कौन कौन है? जी सर. आपके घर में और कौन कौन है? मम्मी पापा भाई हैं सर. अच्छा. तो सब लोग आपको जी. सपोर्ट करते हैं? सब लोग सपोर्ट करते हैं सर. गुड. उन्हीं की ग्रेट. वजह से यहाँ तक पहुंच पाए सर.
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो आगे, सपोर्ट नहीं कर जी जी जी, पाते। फैमिली सपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप जो कर रहे हो, मतलब रियली जो नॉर्मल इंसान है वो भी नहीं कर पाएंगे जो आपने कर दिखाया। तो आगे 2024 ओलंपिक के लिए भी कुछ तैयारी कर रहे हैं आप? सर अब मेरा टूर है सर, 28 जून को मैं जा रहा हूँ, ब्राजील जा रहा हूँ सर, साओ बुलाओ। वहाँ सर जूडो ग्रैंड पिक्स है। वहाँ जो 2024 जो पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक होने वाले हैं, उसके लिए सर रैंकिंग बनेगी सर। उसमें जिसका मेडल आएगा उसकी रैंकिंग बनेगी सर। अगर नहीं भी आता तो भी रैंकिंग बनेगी सर। जी वर्ल्ड जी रैंकिंग बनती है ना सर, जिसमें सिलेक्ट खिलाड़ी सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी टॉप 50 एथलीट में से 18 एथलीट लिए जाते हैं जो ओलंपिक क्वालिफाई करते हैं डायरेक्ट पॉइंट टेबल में। जी 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 जी। तो ये जा रहे हैं सर फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो ये नेशनल मेडल्स हो गए, स्टेट मेडल्स हो गए, अभी आप बाहर भी जाने वाले हो, तो घर से कोई जाते हैं आपके साथ, कोई जाते हैं आपके साथ, मतलब इन सब टूर्नामेंट्स में, कोई भी इवेंट्स में? कहीं भी टूर्नामेंट हो सर, मेरे भाई जाते हैं मेरे साथ। अच्छा। बड़े भाई हैं वही जाते हैं। ये कि उनको थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, ब्लाइंड तो वो भी है पर उनका थोड़ा अच्छा दिखाई देता है मेरे से। ओके, अच्छा अच्छा, वो भी ब्लाइंड है लेकिन फिर भी आपके साथ दे रहे हैं। जी सर, और पापा भी ब्लाइंड है सर। ओके ओके ओके। तो एक चीज और बताइए, जैसे जूडो जैसे स्पोर्ट के लिए किस टाइप की टेक्निक, मतलब स्ट्रेंथ की जरूरत है, मतलब कि इसका जो पॉइंट सिस्टम है, क्योंकि इतना पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है, मुझे भी इतना नहीं पता जूडो के बारे में, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट को लेके ही सब कुछ नहीं सर, बोलते हैं। बहुत पॉपुलर है सर, बहुत popular जी है जूडो सर। जी जी, बताइए। वर्ल्ड में सेकंड जूडो सर। वर्ल्ड में क्या बताया आपने? वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है सर, लेकिन अपने इंडिया में इतना वो नहीं है सर। बिल्कुल सही बताया आपने। तो जूडो के लिए हाँ जी सर। किस टाइप के टेक्निक, किस टाइप के एक्सरसाइजेस आप करते हैं, क्या क्या चीजें आप करते हैं रोज? मेरे वर्कआउट में सर, जी जी जी। सर हर रोज अलग होता है सर, वर्कआउट बिल्कुल अलग होता है सर हर रोज। हमारी 3 दिन सर फाइट होती है सर जूडो की सर, मैट पे ओके। क्लोज में ग्रिप दिलाकर फाइट शुरू होती है। कोचों की देख रेख में कहीं चोट वगैरह न लग जाए, बाहर न चले जाए, तो वो पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज का। और सर हर शनिवार को हमारे 50 रस्से चढ़ने होते हैं हमको, शाम को। जी जी और सुबह सर क्रॉस कंट्री होगी, और बाकी 3 दिन सर टेक्निक प्रैक्टिस होगी, और संडे को रेस्ट होता है सर। जी जी। तो कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं फिलहाल छोटा हूँ, स्टेडियम रोहतक में ही कर रहा हूँ सर फिलहाल। अच्छा, तो दिन में कितना टाइम बिताते हैं आप वहाँ पे प्रैक्टिस में? मैट पे सर 30 सेकंड भी 5 घंटे हो जाते हैं सर दिन में। बाप रे बाप, 5 घंटे! और खाने सुबह में और क्या? शाम। जी जी जी, खाने में हाँ क्या जी। खाते हैं? खाने में क्या खाते हैं? खाने में सर बादाम रगड़ा पीता हूँ सर, रगड़ के सर अपने। और बिल्कुल सर अपना बाकी दो घरवा वही है, सब्जी दही, वही है, घी दूध अपना। बिल्कुल। और कोई तो स्पॉन्सर कर देता है सर तो वगैरह भी ले लेता हूँ। बिल्कुल। तो अभी आप जब ब्राजील जा रहे हैं तो उसके लिए कैसी तैयारी है, मतलब जीत के आएंगे और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे? सर फिलहाल तो सर प्रैक्टिस नहीं करा। फिलहाल तो मैं अभी बताऊं आपको, मैं चंडीगढ़ में हूँ। जो मेरे नेशनल मेडल, तो जितने नेशनल मेडल हैं जी उनमें सर मेरा जो कैश अवार्ड था, गवर्नमेंट मतलब हमारे खिलाड़ियों को कैश अवार्ड नहीं दिया जो हमारा बनता है। जी एक ही नेशनल का दिया सर, बाकी का नहीं दिया। इसलिए हमने अभी फिलहाल केस कर रखा है यहाँ पे चंडीगढ़ हूँ सर मैं। जी जी जो अपने स्टेट डिसेबिलिटी ऑफिसर है कुमार माकड़ जी, उनके पास, तो उन्होंने हमें केस जितवाया है। फिलहाल 2-4 दिन में कह रहे हैं पैसे मिल जाएंगे। तो जी यहीं पे हूँ सर फिलहाल, कम से कम भी 15 दिन हो गए सर। जी जी जी। तो आप जब तो ब्राजील यहाँ जाएंगे पे आप, सुबह सर मैं भाई के साथ हाँ ब्राजील जाऊंगा सर। हाँ, तो ब्राजील जाएंगे अपने खर्चे पे जाएंगे कि या स्पोर्ट्स कम से कम अथॉरिटी ऑफ सर इंडिया? 5 से तो अभी अपने खर्चे में जाएंगे? सर फेडरेशन से जाएंगे, इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन सर। अच्छा, वो खर्चा दे रहे हैं आपको? फेडरेशन है सर हमारी, गवर्नमेंट ही देती है सर सारा सर, वही फेडरेशन देती है सर सारा। जी 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 जी। हम सर कम से कम भी 20-25 एथलीट हैं सर, वो जाएंगे साथ में जाएंगे सर सभी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर इस शो को मैं वाइंड अप करूंगा, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप
भारत के लिए जो पैरा ओलंपिक है 2024 पेरिस में होने वाले हैं, उन पे आप जरूर मेडल्स, तो सिल्वर हो, गोल्ड हो, ब्रोंज हो, कुछ ना कुछ तो आप लेके आएंगे। आप मेहनत कीजिए, हम सब साथ हैं आपके। विश यू थैंक ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, इनके बारे में पढ़िएगा थैंक इंस्टाग्राम। ये देखिए, ब्लाइंड होते हुए भी जो पैरा जूडो कंपटीशन है, इसमें इन्होंने मेडल्स वगैरह जीते हुए हैं, आगे ओलंपिक्स में जाने वाले हैं। तो हेड्स अप टू यू। तो इनके बारे में जानिएगा, और इनको थैंक विशेष भेजना इनको इंस्टाग्राम में, निखिल जंगड़ा के नाम से है, और वो भी रेसलर निखिल जंगड़ा के नाम से है। आप इनको देखिएगा, ढूंढने से मिल जाएंगे, बहुत पॉपुलर है ये। तो आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स मैं आपके सामने लेके आऊंगा। टिल देन, स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक थैंक यू यू। निखिल भाई।